जय हिंद दोस्तों, नेशनल एकेडमी एसआर में आपका स्वागत है। पिछली 5 क्लासें हो चुकी हैं मैथ नंबर सिस्टम की। ये 6वीं क्लास होगी नंबर सिस्टम की जो है। 5 क्लास हो गई हैं, अब ये है 6वीं क्वेश्चन नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में बाकी सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। संख्याओं का योगफल कैसे होता है, वर्गों का योगफल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे शून्य की संख्या। शून्य की संख्या, शून्य की संख्या हेडिंग पढ़ेंगे इसके बारे में। शून्य की संख्या, जैसे कोई संख्या दी होगी उसके अंत में कुल कितने शून्य आएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है 25 गुणे 24 गुणे 3 दिया है 35 गुणे 63 गुणे दिया है 60 गुणे 75 गुणे 4 का गुणनफल किया जाए तो स्टॉप कर दो। किया जाए, दिया है 25 24 35 63 60 75 4 का गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे दिया है। इन सभी को गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखिए कौन है, 25 है। 25, अब देखिए इसमें अगर ऐसी कंडीशन हो कि दिया है 25 24 35 63 और 60, ऐसे क्वेश्चन में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। हम लोग को 2 चीज़ को ध्यान देना है इसमें, 5 की संख्या और 2 की संख्या को टारगेट करना है बस। 35 को अगर हम गुणनखंड तोड़ दें सभी को, तब 5 गुणे सभी अभाज्य संख्याओं में तोड़ देते हैं। 5 गुणे 5 5 7 35। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 8 त्रिके 24। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7। इसको लिख सकते हैं 9 3 गुणे 3 गुणे 9 7 9 7 63 गुणे। इसको लिख सकते हैं 60 12 5 2 गुणे 2 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 4 12 4 3 12 12 25 60 हो जाएगा। 75 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5 दिया है गुणे 3 और 4 को 2 गुणे 2। अब इसमें देखिए, अब जितना इसका गुणनखंड कर लेते हैं और सिर्फ हम लोग उनको टारगेट करते हैं। 5 5 5 5 5 5 और 2 और 2 को, 2 और 5 को ही देखते हैं बस, बाकी और 0 को नहीं, और किसी को नहीं देखते हैं। 2 और 5 दोनों को देखते हैं। 2 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। 2 की संख्या कितनी है, 7। 5 की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6। 6 की संख्या, 5 की संख्या कितनी है, 2 6 बार है। कितनी बार है, 5 की संख्या 6 बार। अब देखिए इसमें अगर गुणा किया जाए 7 बार क्या है 5, और 7 बार 2 है 5, 6 बार 5 है। अगर हम लोग दोनों 5 और 6 ये 2 का जब गुणा होता है तभी 0 आता है, उसके पहले 0 नहीं आएगा। तो इन दोनों में जो मिनिमम बार होगा वही उसका उत्तर होगा। मिनिमम बार उत्तर क्या होगा, जो 6 बार 0, अंत में कितनी बार 0 आएगा, 6 बार। इन दोनों में जो 2 और 5 में संख्या में जो सबसे कम बार रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि अब देखिए, अब हम लोग देखिए 5 का गुणा करेंगे 2 में तभी क्या आएगा, 0 आएगा। तो जो एक 5 जैसे जो मिनिमम संख्या होगी उतनी बार ही गुणा होगा, उससे अधिक बार नहीं गुणा होगा। तो हम लोग कितनी बार गुणा करेंगे, 6 बार 2 है 5 है और 7 बार 2 है। तो 6 बार जितने बार 2 है उतने बार 5 से गुणा करेंगे, और जो 2 बच जाएगा उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कितनी बार आ जाएगा लास्ट में 0, 6 बार। इस तरह इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा,
2 6 आ जाएगा। अब इस पे एक नोट लिख लेंगे, नोट दिया है इस प्रकार के प्रश्न में 2 और इस प्रकार के प्रश्न में गुणनखंड कर लेते हैं और गुणनखंड 5 और 2 के 5 और 2 के 2 का ही करते हैं, जिसमें 5 और 2 जिस संख्या में रहेगी उसी का गुणनखंड करते हैं, बाकी किसी का गुणनखंड नहीं करते हैं। और गुणनखंड के पश्चात 2 और 5 की संख्या निकाल लेते हैं, जिसकी संख्या कम बार प्राप्त होती है, उसी को उत्तर मानते हैं। देखिए इस सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लेंगे और देखिए 2 और 5 के रूप 5 का ही गुणनखंड करेंगे जिसमें 2 और 5 हों। और गुणनखंड के बाद दिया गुणनखंड के पश्चात 2 और 5 की संख्या को गिनते हैं और जो संख्या सबसे कम बार प्राप्त होगी वही उसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। जिसकी संख्या कम बार प्राप्त होती है, कम बार, वही उसका क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। अब देखिए असंख्या बराबर होने पे कोई भी उत्तर हो सकता है। यदि संख्या बराबर होने पर किसी संख्या को बराबर होने पर वही उत्तर हो जाता है, वही उत्तर हो जाता है। इस प्रकार देखिए इन दोनों में क्या है, सबसे कम बार कौन है, 6 बार है, 5 तो यही उत्तर हो जाएगा। अगर 6 दोनों हो जाएगा, इसमें 6 तो संख्या क्या हो जाएगी, 6 ही आएगा उत्तर। अब यहाँ 7 है, सबसे कम बार कौन है, 5 है, तो इसी की संख्या क्या मान लेंगे, उत्तर। मतलब इसका सभी का गुणा करेंगे तो 6 बार लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसी पे एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। इसको लिख लीजिए। दिया है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 30, 45, 16, 65, 55 गुणे 144 गुणे 20 का गुणा किया जाए तो अंत में
कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। देखिए ये संख्या दी हुई है और इसका गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखिए 30 का अगर गुणा हम गुणनखंड करें तो 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 3। अब देखिए जिसमें 2 5 और क्या है, 5 और 2 का जिक्र नहीं है उसको छोड़ देंगे, बाकी से नहीं लेना देना। अब इसका 45 का करेंगे तो 9 का कोई मतलब नहीं है, 5 का खाली है 5, 5 9 45। अब 16 का करेंगे तो 2 कितने बार हो जाएगा, 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर 65 का करेंगे तो 5 गुणे 13 का कोई मतलब है नहीं। अभी 55 का करेंगे तो 5, 11 का कोई मतलब है नहीं। 144 का करेंगे 12 गुणे 12 तो 2 गुणे 2 गुणे 3 12। अब 12 2 गुणे 2 गुणे 3। अब 20 का करेंगे तो 4 5 20, 2 गुणे 2 4 और गुणे 5, ये हो जाएगा गुणनखंड। अब ये 2 और 5 की संख्या को गिन लेंगे, 2 और 5 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 2 की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 बार। अब देखिए 5 की संख्या 1 2 3 4 5 कितने हो जाएगी, 5 बार। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा हो जाएगा 5। उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 5। इन दोनों देखिए गुणनखंड करने पे 2 और 5 की संख्या में जो संख्या सबसे कम बार प्राप्त होगी वही उसका उत्तर होगा। देखिए इस सभी का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में उन्हीं का करेंगे जिसमें 2 और 5 प्रेजेंट हो, स्थित हो। अब देखिए 2 और 5 में कर लिया और लास्ट में देखेंगे 2 कितनी बार आया, 11 बार, 5 कितनी बार है, 5 बार। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जो सबसे कम बार होगा वही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसको लिख लीजिए। तब दूसरा क्वेश्चन, दिया है 1 से 1 2 3 4 5 इसी तरह 125 तक, 125 तक का गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। दिया है 1 2 3 4 5 125 तक अगर गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। देखिए 1 से लेकर 125 तक ऐसे गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। इसको देखिए 1 2 3 5 125 तक अगर गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अब देखिए इस सबसे पहले हम 5 को टारगेट करते हैं। अब देखिए ऐसे करते हैं, 5 की पावर 1 कर देंगे निकालने के लिए सॉल्व। 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 ही आएगा। अब देखिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा। और जब तक इसको 5 की पावर बढ़ाते रहेंगे जब तक कि इससे संख्या क्या हो जाए, इससे संख्या आसपास न मिल जाए तो तब तक करते रहते हैं। देखिए अब देखिए 5 की पावर क्या करेंगे 3 तो 125। अब देखिए 5 की पावर क्या कर देंगे 4 तो 625। 5 की पावर 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 625 आ जाएगा। अब देखिए 625 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब 125 ही मिल जा रहा है। तब 125 मिल जा रहा है तो हम लोग इसको 125 को मान लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। 125 को मान लेंगे। अब ले लेंगे हम लोग क्या ले लेंगे 125 को,
क्यों? क्योंकि 5 के और 2 के यूनिफॉर्म में चलता है, तो 5 का इसके ले लेंगे 5 की पावर 1 2 3 4, जब तक इसका स्क्वायर करते रहेंगे जब तक कि ये संख्या क्या हो जाए, इससे लगभग न प्राप्त हो जाए, तब तक इसका क्या है, पावर करते रहेंगे। अब देखिए, अब ये इसी को हम लोग मान लेंगे 20। अब देखिए, अब इसी को 125/5 अब प्लस ये हो जाएगा 125/5 की पावर 2, 125/5 की पावर 3। अब देखिए 125/5 प्लस 125/25 प्लस 125/125। अब काटेंगे, 5 एकम 5, हाँ 5 दूनी 10, 5 25, 25 एकम 25, 25 5 125, 125 एकम 5 125। अब ये जाएगा 25 अब प्लस 5 प्लस 1। अब सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 5 30 और 1 31। मतलब 1 से लेकर 125 तक सभी संख्याओं का गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 31 शून्य प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे, 31 शून्य प्राप्त होंगे, 31 शून्य प्राप्त होंगे। एक देखिए, 1 से लेकर 125 तक की संख्याओं का गुणा किया जाए तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, 31 शून्य प्राप्त होंगे। देखिए, हमने सबसे पहले 5 का क्या किया, 1 को स्क्वायर कर, पहले 5 की पावर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 किया। 4 करने पे इससे क्या हो जा रहा है, बड़ा प्राप्त हो जा रहा है। हमको छोटा लेना है, इससे या तो बराबर हो या तो छोटा लें। देखिए, अब इससे क्या किया मैंने, छोटा ले लिया तो इसके बराबर ले लिया 125। तो 125 को हम लोग एलसीएम हो गया हमारा, तो 125/1 5 की पावर 1 बटे, अब इसी तरह निकालते हैं 125, फिर 125 सभी के पावर रखेंगे, 125 पावर 2, जब तक रखेंगे जब तक इसके बराबर न हो जाए तब तक हम लोग रखते रहेंगे। इससे छोटा ही ये बेस होगा, वहाँ तक रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 5 25, आप 25 5 125, 25 से कम 25 तो ये 25 5 30 और 1 31। मतलब इन सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 31 शून्य प्राप्त होंगे। इस तरह ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता होगा। अब अगला क्वेश्चन में बात करेंगे, अब देखिए एक अगला क्वेश्चन है, 1 से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 इसी तरह 1000 तक, 1000 तक की, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी तरह 1000 तक संख्याएं हैं तो गुणा करने पे अंत में कुल कितने जीरो प्राप्त होंगे। मतलब देखिए 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का मतलब का गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये निकालना है हमको। तो शून्य निकालने का सबसे बड़ा यही है कि हम लोग देखिए 2 को भी लेते हैं, 2 और 5 में इन्हीं के पावर लेते हैं तो 2 क्या है, छोटा है तो अधिक बार आएगा, 2 क्या है, छोटा है तो अधिक बार आएगा, 5 क्या आएगा, कम बार आएगा, 5 क्या होगा, कम बार आएगा, कम बार। 2 क्या आएगा, 2 क्या है, अधिक बार आएगा, अधिक बार आएगा। 2 क्या, अधिक बार, 5 क्या, कम बार आएगा। तो हम लोग हमेशा किसको उत्तर मानते हैं, कम वाले को, अधिक वाले को उत्तर नहीं मानते। जो संख्या गुणनफल करने पे जो कम बार आती है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, उत्तर मानते हैं। इसलिए हम अधिक वाले को उत्तर नहीं मानते हैं। इसीलिए 5 को हम लोग बेस मानते हैं, 5 का ही स्क्वायर 1 2 3 पावर में 5 तक करते जाते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोगों को ना बेस क्या, जो कम बार आता है इसके अंत में गुणा करने पे जो कम बार गुणनखंड में आता है वही उसका उत्तर होता है। तो अब देखिए अधिक बार है 2 तो क्या है, 1 से लेकर 1000 2 बहुत ज़्यादा बार आएगा, 5 की अपेक्षा ज़्यादा बार आएगा।
5 और 2 का गुणा होगा तभी तो 0 आएगा, उसके पहले किसी में नहीं आएगा। तो 5 की संख्या कम बार आएगी, इसीलिए हम लोग 5 को क्या है बेस मानेंगे, 5 का ही करेंगे। 2 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 2 1000 तक में बहुत बार आएगा, 5 क्या होगा कम बार आएगा, तो हम लोग बेस पॉइंट क्या हो जाएगा 5। अब समझिए, इसलिए 5 की पावर 1 तो बराबर 5, अब 5 की पावर 2 बराबर 25, 5 की पावर 3 बराबर 125, 5 की पावर 4 बराबर 625, 5 की पावर 5 बराबर 5 की पावर 5 बराबर 5 और 25 को 5 2 5 2 10 2 12 को 2 हाथ में लगा 5 का 30 1 31। अब देखिए 5 का 5 बार गुणा हुआ तो क्या 1000 से ऊपर चला गया कि नहीं चला गया, तो ये हमारा नहीं होगा, या तो बराबर होगा, ये देखिए या तो बराबर होगा या 5 से कम आना चाहिए, या 1000 से कम आना चाहिए, या तो 1000 के बराबर हो या तो क्या हो इससे कम आना चाहिए, इससे कम, ये तो कम है, या तो 1000 के बराबर ही होता है, या तो उसमें 125 के बराबर हो गया था, इसी वजह से 125 ले लिए थे। अब क्या है ये इससे कम होना चाहिए 1000 से, 1000 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 1000 से कम कौन है 625, तो हम लोग 625 को बेस मान लेंगे, 625 इसकी पावर 5 की पावर 1 प्लस 625 बटे 5 की पावर 2 प्लस 625 बटे 5 की पावर 3 प्लस 625 बटे 5 की पावर 4। अब प्लस देखिए, अब इसी तरह क्या है 625 को हम लोग क्या माने बेस माने हैं 625 को। अब 625 देखिए 1000 हमारा है ना, ये 1000 है, क्या है 1000, तो 1625 यहाँ पर सभी में कितना हो जाएगा 1000 बेस पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा ऊपर वाला आधा बेस कितना हो जाएगा 1000, इसका जो यहाँ पर रखा जाएगा बेस पॉइंट वो कितना हो जाएगा 1000, यहाँ पर भी 1000 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000। अब देखिए 5 बार नहीं 4 ही बार तो हमको ले जाना है, इसे छोटा तक ले जाना है, बस 4 बार ही रहेगा। अब देखिए 5 का पावर करेंगे तो 5 ही आएगा, 1000 बटे 5 प्लस 25 बटे 1000, 1000 बटे 5 के बाद 3 बार गुणा करेंगे तो 125। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 625 बटे 1000 बटे 625। अब भाग देंगे 5 से, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 200, 5 के 25 चौक को 100, 40 आ जाएगा। अब 5 से भाग दे देंगे 25 चौक को 100, 25 25 125, 5 दूनी 1 कम 5, 5 8 40, 8 आ जाएगा। अब देखिए कट गया ये, अब देखिए 625 से कम एक बार जाएगा, शेष उससे मतलब नहीं होता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब सभी को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 240, 40 49, 249, सभी को जोड़ देंगे 2, देखिए 1 8 1 9 आ दिया 4 और ये 2 दिया 249, मतलब इन सबको सभी को 1 2 3 4 5 6 7 इसी तक की सभी संख्याओं को 1000 तक की सभी संख्याओं को गुणा किया जाएगा, तो अंत में कुल कितने जीरो आएंगे 249 जीरो आएंगे। अंत में कुल कितने जीरो आएंगे 249 जीरो आएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 1000 तक सभी संख्याओं को गुणा किया जाए तो क्या है हमारे कितने जीरो आएंगे 249 जीरो आएंगे आखिरी में। तो इसको निकालते कैसे हैं, जो 5 का है 2 ज़्यादा बार कम बार आता है, 2 ज़्यादा बार आता है, तो 5 को बेस मान लेंगे, 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 5 पावर 4, मतलब 4 बार। 1000 से कम बार आना चाहिए, 1000 से ज़्यादा आ गया तो 1000 से कम वाले को लेंगे, इसको लेंगे और इसको क्या कर देंगे छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ तक हम लोग लेंगे, पहले एक है 2 है 3 है 4 है, इसी तरह ले लेंगे। हमारा बेस कौन हो जाएगा, बेस पॉइंट 1000 हमारा है, तो 1000 सभी के अंश में क्या रखेंगे, अंश हमारा क्या हो जाएगा, अंश बोलो या बेस अंश हमारा क्या हो जाएगा 1000। हर क्या हो जाएगा ये हर सभी रखे तो चले जाएंगे,
जहाँ तक हम लोग लेंगे और सभी को डिवाइड कर देंगे। आखिरी में जो आएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। मतलब 249 जो है, इन सभी संख्याओं को गुणा करने पे 249 क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा, 0 प्राप्त हो जाएगा। अगर 249 क्या हो जाएगा, 0 प्राप्त होगा। मतलब इन संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने 0 प्राप्त होगा, 249 0 प्राप्त होगा। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब अगला क्वेश्चन होगा दिया है क्वेश्चन 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे इसी तरह हम लोग 99 तक की संख्या का गुणा किया जाए तो गुणन किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, कुल शून्य कितने प्राप्त होंगे। दिया 1 से लेकर के मतलब 99 तक गुणा किया जाए तो अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। अंत में देखिए एक चीज़ सुनिए, जो ये सब जो संख्याएं हैं वह संख्याएं जो हैं विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं। ये सब संख्याएं क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं में 5 तो आएगा मगर 2 नहीं आएगा। देखिए 5 तो आएगा मगर 2 नहीं आएगा। अगर 2 नहीं आएगा तो शून्य एक बार भी नहीं प्राप्त होगा। अगर किसी से विषम संख्या लिखी है इसमें सब तो 2 5 तो नहीं आएगा, है ना। 5 क्या होगा, नहीं आएगा। मगर क्या है 2 5 आएगा मगर 2 क्या है, नहीं आएगा। 2 जब नहीं आएगा, 5 नहीं आए उसमें, तो उसमें सब विषम संख्याएं नहीं होती, मतलब एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। कोई भी शून्य नहीं प्राप्त होगा। इसका कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। विषम संख्याओं के अंत में कोई गुणा करते जाइए, जितनी भी विषम संख्याएं हैं गुणा करने पे अंत में 0 नहीं प्राप्त होगा। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा कोई 0 नहीं प्राप्त होगा। अब इस तरह ये सेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए इकाई अंक पे हम अगली क्लास हमारी होगी इकाई अंक पे। इसी तरह हमारा सेशन कैसा लगा आगे देखिए, सेशन को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसा लगा, और कैसी आगे भी आप पढ़ना चाहते हैं जिस चैप्टर को बताइए, उसमें उस क्लास को हम लोग क्या है लेकर आएंगे बेहतर कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।